हाँ देखिए, मैं आपको तलवारों के बारे में बता रहा था। तलवार हम सब लोग जानते हैं तलवार किसको बोलते हैं, कैसी होती है, लेकिन ये अलग अलग डिजाइन होती है तलवारों की। हैंडल जो अलग अलग होता है, ये क्यों होता है ये काफी लोगों को पता नहीं है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी डिजाइन अलग होना, इनका हैंडल अलग होना, ये इनका नाम अलग अलग होते थे और हर रिलीजन की तलवार अलग होती थी। तलवार एक संस्कृत के तरवार शब्द से बना है, जो तीक्ष्ण धार वाली होती थी, घाव करने वाली होती है। वो एक हिंदू शब्द बना है, ये हिंदू तलवारी होती थी। एक होती है क्रिच, जिसको क्रिश्चियन तलवार बोलते हैं। एक होती है शमशीर, जो मुस्लिम तलवार होती है, यानी मुस्लिम इस्लाम रिलीजन, हिंदू रिलीजन, हिंदू और सिख रिलीजन की एक होती थी, और क्रिश्चियन रिलीजन की तलवार अलग होती थी। क्रिश्चियन रिलीजन की तलवार होती थी, ये क्रिच होती है। देखिए क्रिच है, ये क्रिच एकदम पतली होती है, दुधारी होती है, दोनों तरफ धार होती है, और इसका हैंडल इस तरह के होता है। आपने ज्यादातर राष्ट्रपति को या राज्यपाल को जब सलामी देते हैं तो इस तरह की क्रिच हाथ में लेके देते हैं, क्योंकि आज भी ब्रिटिश परंपरा यहाँ पे चल रही है। अंग्रेजों के टाइम में क्रिच, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन थे, क्रिच से सलामी देते थे, तो आज भी सलामी के अंदर ये क्रिच यूज करते हैं। ये दुधारी होती है, एक क्रिश्चियन रिलीजन की तलवार है, इसको क्रिच बोलते हैं। हिंदू तलवारें कैसी होती है, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तलवारें हैं, ये तलवारें हिंदू तलवारें हैं, सिख तलवारें हैं। इनका हैंडल गोल होता है। ये सूरज के उपासक होते थे, इसलिए गोल सूरज की तरह इसकी मूठ होती थी, हैंडल होता था। एक तरफ धार होती है, दुधारी नहीं होती है, और कुछ बड़ी होती है, इसको तलवार बोलते हैं। तलवार संस्कृत के सबसे बना है। ये हिंदू तलवार है, सिख तलवार है, दोनों साइड में है। इसके बाद में ये बीच में ये खांडा कहलाता है। खांडा जो तीखा नहीं होता आगे से, पतला नहीं होता आगे से, ये बलि करने के काम आता था। महाराणा प्रताप का खांडे का काफी चर्चा है, आपने सुना होगा। 16 किलो का खांडा था उनका, 80 किलो का उनका भाला था। और ये जो तलवार है, इसको बोलते हैं शमशीर। ये इस्लामी रिलीजन की तलवार है। इसका हैंडल देखिए चांद की तरह होता है। इस्लाम के अंदर चांद और तारे को पूजा जाता है, तो इसका हैंडल होता है चांद की तरह, और एकदम पतली होती है, और आगे से दुधारी होती है। ये इसको शमशीर बोलते हैं। और एक तलवार मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली तलवार, इसको शोषण पत्ता तलवार बोलते हैं। आरी की तरह इसमें धार होती है, आरी की तरह। आमने सामने के युद्ध होते थे, लोहे का कवच पहनते थे। अब कवच को ये साधारण तलवारें और खांडे काट नहीं सकते थे, इसलिए उसके लिए स्पेशल आरी की तरह तलवार बनाई है, जो एक ये काफी घिस चुकी है। आरी की तरह जो उस कवच को काटने के काम आती थी। वो कवच कटने के बाद ही ये साधारण तलवारें उस पर असर करती थी, यानी बिना कवच के कटे ये तलवारें उसके ऊपर असर नहीं करती। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई आज। हर रिलीजन की तलवार अलग अलग होती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। इसलिए तीनों तरह की तलवारें, तीनों रिलीजन की तलवारें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए ये गोला, बड़ी वाली तोप जेबान के लिए भी गोला बनाया था। पहले तोपों में गोले या छोटे आयरन पीछे छर्रे यूज करते थे। ये बड़ी तोप के जेबान के लिए बनाया था। 50 किलो का गोला है, लेकिन पहली बार जब ट्रायल के लिए चलाया था तो गोला नहीं डाल के बुलेट बना के ट्रायल के लिए फायर किया था। यहाँ पे बाण है, देखिए बाण जो है ये सब जहरीले बाण है। ये दिखने में बिल्कुल छोटे पतले आपको लग रहे हैं, लेकिन इनके सबके नोक पे पॉइजन लगा होता था। ये जहर में बुझे होते थे, काले सांप के जहर में इनकी नोक गर्म करके उसमें डिप करते थे, तो उसको पॉइजन को ये ऑब्जर्व कर लेता था। अगर किसी दुश्मन के तरह तीर मारते थे, जरूरी नहीं थी पूरी बॉडी को भेद के तीर आर पार निकले, सिर्फ स्किन को टच करना ही काफी था, क्योंकि नोक पे पॉइजन लगा होता था, पूरी बॉडी पे पॉइजन फैल जाता था। बीच में दो बाण है, देखिए ये दो बाण जो है ये अलग तरह के बाण है, इनको चंद्र बाण बोलते हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है, त्रिशूल की तरह ये चंद्र बाण है। बड़ा वाला चंद्र बाण जो है आपने महाभारत और रामायण में देखे होंगे, तीर मारते थे सामने, गर्दन को टारगेट करते हुए गर्दन को काटते हुए अलग निकल जाते थे। तो ये उस समय आमने सामने के युद्ध में गर्दन को काट के अलग करने के लिए बड़ा वाला तीर बनाया था, इसको चंद्र बाण बोलते हैं। मून एरो है, और इस तरह का एक छोटा बाण है। अगर दुश्मन ने काफी बॉडी को कवर कर रखा है, पूरी बॉडी पे कवच है, हेलमेट है, और वो किसी भी तलवार का या तीर का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन आदमी देखने के लिए आंखें तो खुली रखेगा ही रखेगा, तो उस सीधी आंखों को किसे निशाना बनाए, उसके लिए एक छोटा तीर बनाया, छोटा चंद्र बाण, ताकि सीधा दोनों आंखों पे मारे और एक ही तीर में दोनों आंखों दुश्मन को खत्म कर सके। इसलिए उसके लिए छोटा चंद्र बाण बनाया। तोप को फायर करने के लिए मशाल होती थी, तोप को चलाने के लिए, आग लगाने के लिए कुछ टूल है, बंदूक बनाने के टूल है, कुछ ये चकमक है, जो पहले हाथ से चकमक पत्थर पे आग पैदा करते थे, उसके लिए है। और ये कुछ टाइम बम्स है, देखिए ये टाइम बम्स है। टाइम बम, इसका कोई टाइमर नहीं होता था, इनके टाइम इसकी बत्ती के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा फ्यूज है, कितनी बड़ी बत्ती है। ये सामने पोटास के पत्थर है, पोटास जिससे गन पाउडर बनता है, और ये पोटास ये मशीन है जो इसकी मारक इसका स्ट्रोंगनेस कितनी है वो जांचने के लिए एक छोटा टुकड़ा दे के इससे चलाते हैं, ताकि पता लगे धमाका कितना होता है। अगर दुश्मन ने फोर्ट के चारों तरफ घेरा डाल दिया हो और घेरा अगर टाइट कर रहे हैं, तो दुश्मन को रोकने के लिए
ये मिट्टी के हथगोले बनाते थे, इसमें पोटास और छर्रे होते थे, बत्ती लगाते थे और बत्ती के आग लगा के हाथ से बाहर थ्रो आउट करते थे कि दुश्मन को मारा जा सके। और ये रॉकेट है, देखिए रॉकेट ऊपर वाले जो है इसमें भी बारूद छर्रे होते थे। ये रॉकेट की तरह काफी आगे जाके ब्लास्ट होता है, दीवार के ऊपर, किले के दीवार के ऊपर जो गेप है, बीच पे गेप होता था, वहां पे रखते थे और इसके पीछे फ्यूज होता था, बत्ती होती थी, बत्ती के आग लगाते ही करीब 100 से 200 मीटर दूरी तय करने के बाद फिर ये ब्लास्ट होता था कि दुश्मन अगर 200 मीटर या आधा किलोमीटर दूर भी है तो इनसे उनको रॉकेट से निशाना बना सके। और काफी हमने पीछे तोप की बैरल देखी थी, ये सब तोप की गाड़ी पे से उतार के सिर्फ बैरल यहाँ पे लगाई है, लेकिन जब इनको लड़ाई में लेके जाते थे इस तरह की गाड़ी के ऊपर इनको फिट करते थे। देखिए तोप की बैरल है, ये गाड़ी है जिसके ऊपर ये बैरल फिट है। इसको लोड करने के लिए इसमें आगे से पहले गन पाउडर पुश करते थे, उसके बाद छर्रे लगाते थे और यहाँ पे थोड़ी बारूद डाल के छोटी जो मशाल होती है उससे आग लगाते थे ताकि धमाका हो और तेजी से वो छर्रे बाहर निकले। और हर तोप के साथ में जो गाड़ी होती थी उससे साथ में एक ट्रॉली लगा के लेके जाते थे। ट्रॉली के ऊपर एक छोटा बक्सा होता था, उस बक्से में उसमें यूज होने वाला बारूद और छर्रे आरपीजी साथ में लेके चलते ताकि उसको लोड करना पड़े तो पास में से जल्दी लोड किया जा सके। ये छोटी तोपें ही होती थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लड़ाई में लेके जाते थे। बड़ी भारी तोप होती उनको लड़ाई में लेना पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि रास्ते में जंगल भी आता था, पहाड़ भी आते, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो छोटी तोपें ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे। म्यूजियम देख के हम लोग ये बाहर एग्जिट लिखा है, यहाँ से बाहर आ गए, एक तरफ एंट्री है एक तरफ एग्जिट है। इसमें काफ़ी हथियार हैं हमने जिसके बारे में आपको बताया, लेकिन ये हथियार कब यूज़ हुए थे, उनके पीछे क्या कहानी रही है, किन लोगों का बलिदान रहा है, उन लोगों का बलिदान हमें भूलना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने सब कुछ, अपने बच्चे, अपने पति, सब कुछ देश और सनातन को बचाने के लिए न्योछावर कर दिए। आज हमें उनको सम्मान से उनका नाम लेना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। कई लोग बड़े नेगेटिव तरीके से बोलते रहे, ये तो लड़ाकू थे, लड़ मर गए, उससे लड़ भिड़े, उससे लड़ भिड़े। अरे उन लोगों, अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते, अगर वो नहीं होते तो आपका ये देश नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता, आप अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐसी माँ जो अपना माँ का जो बेटा है जिसने दूध पिला के बड़ा किया, अगर वो मर जाता तो माँ की क्या आत्मा होती होगी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को युद्ध के लिए मोटिवेट करती थी। युद्ध के लिए, बेटा तेरा धर्म है, तो इस देश को धर्म के लिए तो तुम्हें लड़ना है। और डेथ होने के बाद भी अपनी आंखों में आंसू नहीं होने देती थी वो। युद्ध से अगर उसका बेटा मारा गया तो अपनी बहू को सती होने के बाद में घर में आके आंखों में आंसू नहीं आते थे और घर में आके घी के दिए जलाती थी और उसके बाद में मिठाई अपने कॉलोनी में, अपने गांव के अंदर मिठाई बांटती थी और बड़े गर्व से कहती थी कि मेरा बेटा मरा नहीं है, देखने मेरा दूध को अमर कर दिया है, मेरा बेटा कायर नहीं था, वीर था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, विजयश्री प्राप्त नहीं कर सका लेकिन वीर गति को प्राप्त हुआ है, वो कायर नहीं था। राजस्थानी में कहावत है कि पूत मर्यो हित देश रे, हर क्यों बंधु समाज, माने हर की जन्मदिन इतनी हर की आज। तो उसका पुत्र युद्ध में देश हित के लिए बलिदान हुआ, तो उसको बलिदान होने के बाद में उसकी माँ इतनी खुश हुई है कि उसके जन्म के समय में भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे बेटे ने मेरे दूध को लजाया नहीं, बाकी जिस काम के लिए उसका जन्म हुआ है, क्षत्रिय वंश में अपना कर्ज निभाया उसने और वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरा बेटा कायर नहीं है, वो बहादुर था और उसने अपना फर्ज निभाया। ऐसी ऐसी माताओं का बलिदान हमें याद रखना चाहिए, उनके बलिदान के, उनके दूध के कर्ज को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ की जो जयगढ़ किले की म्यूजियम है, इसमें क्या क्या यहाँ पे रखा गया है जो उस समय में यूज हुआ करता था। तलवारें, तोपें, लेडीजों के लिए बंदूक और तोपों का भाई कैसे यहाँ पे तोपों का निर्माण हुआ या फिर यहाँ कैसे आई और तोपों का भाई शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब भंवर सिंह जी ने हमें अच्छे से बताया। और इस म्यूजियम में भाई काफी चीजें पुरानी देखी गई, ये जो तीर वगैरह भी दिखाए थे तो मेरे को काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ये थी जयगढ़ किले के सीरीज की एक और वीडियो जो म्यूजियम के ऊपर थी। और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं जयगढ़ किले में क्या खास है। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।